वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। सेवा संपुष्टि, पदस्थापना विवरणी, अनुपस्थिति विवरणी आदि के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम पदस्थापना विवरणी के प्रपत्र लेकर हाजिर हैं, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि पदस्थापना विवरणी भले ही विद्यालय के प्रधान अध्यापक का काम है, लेकिन आपकी सक्रियता आवश्यक है। अगर ससमय पदस्थापना विवरणी जमा नहीं होता है तो याद रखें, ससमय आपका वेतन नहीं मिल पाएगा। विद्यालय के प्रधान अध्यापक पदस्थापना विवरणी को भरने के लिए आपसे कुछ कागजात मांगेंगे, जैसे बैंक के पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर आपने अब तक अपना बैंक खाता नहीं खुलाया है तो नजदीकी SBI बैंक में जाकर जरूर खुलवा लें। ध्यान दें कि अभी आपको बचत खाता ही खुलवाना है, बाद में यही बचत खाता EPF अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये है पदस्थापना विवरणी का प्रपत्र। एक तरफ प्रखंड का नाम है, दूसरी तरफ जिला का नाम है, बीच में विद्यालय का नाम अंकित करना है। किसी विद्यालय में जितने भी नवनियुक्त शिक्षक होंगे, सभी के रिकॉर्ड इसी में अंकित किए जाएंगे क्रम संख्या के अनुसार। सबसे पहले शिक्षक का नाम अंग्रेजी में अंकित करना है बैंक पासबुक के अनुसार। उसके बाद शिक्षक की जन्म तिथि, उसके बाद इसका चयन बेसिक ग्रेड में हुआ है या स्नातक में। विद्यालय में योगदान की तिथि भी अंकित करना है, किस तिथि को आपने विद्यालय में योगदान किया है। उसके बाद है नियोजन इकाई के द्वारा सेवा संपुष्टि की तिथि। विद्यालय में जो आपका योगदान हुआ है वो सत्यापित प्रति के आधार पर हुआ है। अगर सत्यापित प्रति भी उपलब्ध नहीं है तो आपका योगदान औपबंधिक रूप से स्वीकार किया गया है, लेकिन सेवा संपुष्टि सत्यापित नियुक्ति पत्र की प्रति से अलग होता है। सेवा संपुष्टि का काम नियोजन इकाई के सचिव द्वारा किया जाता है। अगर आपका अब तक सेवा संपुष्टि नहीं हुआ है तो विद्यालय के प्रधान अध्यापक से आग्रह करें कि यथाशीघ्र हमारा सेवा संपुष्टि संपन्न करा लिया जाए। उसके बाद सेवा संपुष्टि की तिथि यहाँ अंकित किया जाएगा। कॉलम नंबर 8 में है नियोजन इकाई का नाम, जिस नियोजन इकाई में आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आपके बैंक पासबुक के अनुसार IFSC कोड भरा जाएगा, जो प्रत्येक बैंक का यूनिक होता है। उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद पैन कार्ड संख्या। ध्यान दें, आपके पास पैन कार्ड भी होना आवश्यक है, तभी आपका खाता भी खुलेगा और यहाँ भी भरा जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड नंबर, उसके बाद आधार कार्ड में आपका क्या नाम है सेम टू सेम यहाँ अंकित करना है। आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि भी अंकित करना है, आप अपना मोबाइल नंबर भी अंकित करेंगे। इस प्रपत्र को भरकर अनुपस्थिति विवरणी के साथ जमा करना है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक इस प्रपत्र को BRC में जमा करेंगे। इसके साथ नियोजन इकाई के द्वारा सत्यापित कराए गए नियोजन पत्र की छाया प्रति भी संलग्न करेंगे। इस प्रपत्र के नीचे विद्यालय के प्रधानाध्यापक सिग्नेचर करेंगे, विद्यालय का मोहर लगाएंगे। यानी ओवरऑल ये समझ रहे कि सारे नवनियुक्त शिक्षकों के बैंक डिटेल, आधार कार्ड और पैन कार्ड इस प्रपत्र में भरकर प्रधानाध्यापक सिग्नेचर और मोहर के बाद BRC में प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा किए जाएंगे। पदस्थापना विवरणी प्रखंड संसाधन केंद्र और जिला में आपके रिकॉर्ड को भेजेगा। इस प्रकार आपके वेतन आदि का आवंटन किया जाएगा। इस प्रपत्र को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें।